नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सावन के इस महीने में इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट हर रोज लेकर आ रहा है एक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी, जो त्रिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के भी दर्शन करने को मिल जाए तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों व शिवलिंगों का पूजन करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन में किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाइए। 12 में से 7 ज्योतिर्लिंगों के पीछे की कथा हम आपसे पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे 8वें ज्योतिर्लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या जी से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। उनकी ये बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर नहीं मांगने के लिए समझाया, किंतु वो अपने आग्रह पर अटल रहे। आखिरकार गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वो एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वो गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वो कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वो सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णता तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा,
गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हितकारी समझकर उन पर आप क्रोध मत कीजिए। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। शिवजी उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंब ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है।